दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने बताया था नमकीन के एक्सपोर्ट के बारे में, कौन कौन सी नमकीन की वैरायटी एक्सपोर्ट होती है। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कौन सी वैरायटी किस देश में एक्सपोर्ट होती है। देखो, एक तो आपने सिलेक्शन किया, भैया मैंने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से देश के लोग आपको कौन सी नमकीन की वैरायटी का सबसे ज्यादा ऑर्डर देंगे। तो दोस्तों, मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे आपका। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं, हम अपने चैनल के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आपको सीखना है तो हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए, और अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की देते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग लेनी है आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन से नमकीन कौन से देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कौन से देश में आपको सबसे अच्छी डिमांड मिलेगी। हम बात करते हैं यूएसए की। अगर आपको यूएसए में एक्सपोर्ट करना है तो यूएसए में सबसे ज़्यादा भुजिया इस समय एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छी क्वांटिटी का ऑर्डर मिलेगा और मार्जिन कम नहीं रखने, याद रखना मार्जिन अच्छे रखने हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट साथ में लगेंगे। अगर हम बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो सेव और भुजिया यहाँ पे भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट की जा रही है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मार्जिन अच्छे चाहिए तो आप इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे भी लगेंगे। कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में मसाला, पीनट्स और पोहा, चिवड़ा, ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो यानी मेंटली तैयार रहिए, अगर आप कनाडा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मसाला, पीनट्स और पोहा, चिवड़ा नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो दाल मोठ और मिक्सचर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ऐसा मत समझिए कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग मंगवा रहे हैं बस यही 2 प्रोडक्ट मंगाएंगे और नहीं मंगाएंगे। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का ऑर्डर इनका आता है, बाकी भी जाते हैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएई की बात करूं तो यूएई में फिलहाल अभी चकली और आलू भुजिया का पिछले महीनों में काफ़ी ऑर्डर बढ़े हैं। तो मिडल ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको इन प्रोडक्ट्स का, इस वैरायटी का सबसे अच्छा ऑर्डर मिलेगा। अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया में डेट्स और नट मिक्सचर का आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। अगर मैं बात करूं कतर की, कतर में आपको कलमी सेव और नमक पारे का ऑर्डर अच्छा खासा मिलेगा। अगर मैं बात करूं सिंगापुर की तो सिंगापुर में भी चिवड़ा और रतलामी सेव जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए सिंगापुर सबसे बेस्ट कंट्री है, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलेशिया की बात करूं तो अगर आपको गाठिया और फाफड़ा का सबसे ज़्यादा ऑर्डर चाहिए तो मलेशिया पहुँच जाइए। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका में भी स्पाइसी मिक्सचर्स और चिवड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की बात करूं तो नमक पारे और मठरी एक्सपोर्ट की जा रही है। नीदरलैंड्स की बात करूं तो नीदरलैंड्स में भी आपका पीनट स्नैक और सेव ये ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके बाद पहुंचते हैं जर्मनी। जर्मनी में जितने भी स्पाइसी स्नैक्स हैं आज की डेट में सारे के सारे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में आजकल एक नया स्नैक यानी इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहा है जो हर्ब फ्लेवर्ड में है, तो वो स्नैक ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है फ्रांस में। वहाँ पे आपको इस स्नैक्स की आपको डिमांड अच्छी खासी मिलेगी। अगर मैं इसके आगे बात करूँ, इसके आगे बात करते हैं हम जापान की। जापान में राइस बेस्ड स्नैक्स जितने हैं वो ज़्यादातर पॉपुलर रहते हैं। तो दोस्तों कंट्री वाइज एक आपको है ना एक झलक मिल जाएगी कि भाई किस नमकीन की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो आप फोकस हो जाएंगे, उसके वॉल्यूम में ऑर्डर आप कैरी कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, तो एडवांटेज आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।